हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम चलते हैं इस लुक को सीखने के लिए ट्यूटोरियल की तरफ। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है और मेरी बात पूरी सुननी है ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो। चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। अब सबसे पहले मैं 24 के कैरेट प्राइमर ले रही हूँ, जिससे मैं अपनी आईलिड्स और अंडर आइज़ को अच्छे तरीके से प्राइम कर रही हूँ। देन हम लेंगे ब्राउ पॉमेड, जिससे हम अपने ब्राउज़ को फिल करेंगे, गैप्स को फिल करेंगे। मेरी आईब्रोज़ नेचुरली ही लाइट हैं, इसलिए मैं इनको प्लक भी नहीं करवाती हूँ। तो अच्छे तरीके से हम गैप्स को फिल कर लेंगे। देन उसके बाद हम स्पूली ब्रश की हेल्प से सारे प्रोडक्ट को इवन आउट कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से सारा प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जी अब हम करेंगे अपने आईलिड्स को प्राइम, ठीक है। सबसे पहले हम अपने आईब्रोज़ को नीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसीलर से ब्राउज़ नीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ट्रिक करना है। देखिए, जैसे मैंने इस आइज़ पे थोड़ा सा रुक के किया ना, तो मेरी आईब्रोज़ की जो शेप है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। अगर आप एक ही फ़्लो में करोगे तो आपकी आईब्रोज़ की शेप बहुत अच्छी आएगी। दूसरी आइज़ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों की शेप बेस्ट आ सकती है। यहाँ पे मैं अपनी आईलिड को भी इसी से प्राइम कर रही हूँ। देखें, एक ही फ़्लो में मैंने अपनी आईलिड को प्राइम मतलब कि क्लीन आउट किया तो कितनी ज़बरदस्त सी शेप आ गई। ऊपर भी मैं सिर्फ़ एक ही बार में करूँगी तो ऊपर वाली शेप भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। देन आप उसी कंसीलर से अपने आईब्रोज़ को मिला दें। अब गैप्स को मतलब कि जहाँ जहाँ कंसीलर की नीड है, आईलिड पे भी मैं वही कंसीलर लगा लिया। अब हम कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड को पे जो कंसीलर लगा है, आईब्रोज़ पे जो कंसीलर हमने क्लीन आउट के लिए लगाया था, उसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे ताकि इवनली सारा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाए और कोई हार्श लाइन ना रह जाए। अच्छे तरीके से सारा आपने ब्लेंड करना है ब्रश की हेल्प से। देन हम ब्रश की हेल्प से ही अपनी आइज़ को सेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेटिंग पाउडर। आप कोई भी सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। देन हम उसके बाद रूबी ऑब्सेशन पैलेट से आज की लुक क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला शेड आज हम ये लेंगे, जिससे हम अपनी ट्रांजिशन शेड को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आपने अपना कलर बिल्ड करना है। आप 2-3 बार में, अगर तो आपकी पिगमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको एक बार में ही बहुत होगा। तो आपने इस तरह से ट्रांजिशन शेड लेके उसको अच्छे तरीके से बिल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने ब्लेंड करते जाना है। देन फिर बारी आएगी क्रीज़ लाइन के शेड की। क्रीज़ लाइन में मैंने ये सेकंड कलर यूज़ किया है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग पिंक साइड पे है। तो उससे हम अपनी क्रीज़ लाइन में बिल्ड करेंगे। अच्छे तरीके से कलर को पैक कर देना है, पहले ब्लेंड बाद में करेंगे। देन हमने वही वाला फ्लफ़ी ब्रश लेना है, ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे हमने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था। अब उन दोनों शेड्स को हमने आपस में मर्ज कर देना है, ठीक है, ताकि दोनों शेड एक तीसरा नया शेड बना दें, ना ही कि अलग अलग लगें। अब मैं अपना क्रीज शेड भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और इनको अपने आउटर कॉर्नर की तरफ भी ला रही हूँ ताकि वहाँ से आइज़ मतलब कि ख़ाली ना रह जाए। अब मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने इनर आउटर कॉर्नर के लिए। आप ये थर्ड वाला शेड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास सेम पैलेट है और आप इससे आई लुक क्रिएट करना चाहते हो। बट मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड यूज़ किया है अपने आउटर कॉर्नर को एक शेप देने के लिए। फोर्थ पे हम एक शिमर शेड यूज़ करेंगे, जो कि है कुछ ये वाला एग्जैक्ट शेड। लाइटिंग की वजह से वो थोड़ा सा गोल्डन लग रहा था। अब इससे हम अपनी आई लिड को अच्छे तरीके से ये वाला शिमर शेड अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली और नीट अप्लाई हो रहा है विदाउट कट क्रीज, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीके से अपना आई मेकअप करोगे, उतना ही आपका मेकअप अच्छा होता जाएगा। तो ब्राउन और शिमर शेड को आपस में ब्लेंड कर दें ताकि एक जैसा लगे। अब अपने ब्राउ बोन और टीयर डक को हाईलाइट कर लें। देन मैं अपनी आइज़ को क्लीन कर लिया है। अब हम क्रायोलॉन का FS36 शेड अप्लाई करने लगे हैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए। माशाल्लाह से आपकी बहन को डार्क सर्कल्स बहुत हैं, तो अब हम उनको कैंसिल आउट करने के लिए FS36 का शेड अप्लाई करेंगे। देन हम उसमें फ़ाउंडेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी फ़ाउंडेशन है आप यूज़ कर लो।
तो इसको हम पहले फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर दिए। देन हमने कंसीलर ब्रश से जो हमने आईज़ को क्लीन करके जो शेप दिया था ना, कंसीलर ब्रश की हेल्प से हम उसी शेप को फॉलो कर फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। एंड हम एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से हमने जो ट्रांजिशन शेड लिया था और जो हमने अपने क्रीज़ लाइन में शेड अप्लाई किया था उसको अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दें। देन हम ले रहे हैं वाइट काजल। वाइट काजल यूज़ करने से आपकी आइज़ थोड़ी सी खुली खुली लगती हैं, तो सम मेकअप्स में वाइट यूज़ होता है और कुछ में ब्लैक। तो यहाँ पे हम लाइनर क्रिएट करने लगे हैं। इस लुक के साथ आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लाइनर भी, बट लाइनर आपकी आई लुक के हिसाब से होना चाहिए। जैसे इस लुक के साथ आप लोग बोल्ड लाइनर भी कैरी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे वही लाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। थोड़ा सा बोल्ड होगा, बिल्कुल सिंपल आई लाइनर नहीं लगा रही, क्योंकि अगर आपकी लुक हैवी हो तो आप थोड़ा सा लाइनर कम लगा सकते हो, बट ये लुक बहुत हैवी नहीं है तो हम थोड़ा सा बोल्ड आई लाइनर हमने जैसे ये अप्लाई कर लिया। अब हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से अपने लैशेज़ पे। मैं लैशेज़ से पहले मस्कारा अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी लैशेज़ अच्छे तरीके से फेक लैशेज़ में मर्ज हो जाएं। अब हम यहाँ पे फेक लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं। लैशेज़ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लैशेज़ आपकी आई लेंथ के हिसाब से हों। जैसे मेरी आई लेंथ मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी हैं, तो मैंने आइज़ पे मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लैशेज़ को। तो यहाँ पे हमारा लुक होता है कंप्लीट। और अगर आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा है और आपको इस लुक से आपने ये लुक क्रिएट करना है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएं। और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहां से आप मुझे वहां इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।